देखिए, कल हमने उपग्रुप पढ़ा था कि उपग्रुप क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, और उसकी थ्योरम्स भी पढ़े थे हमने कुछ। मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी यहाँ पर। इस थ्योरम का एक रिजल्ट देखिए यहाँ पे कि किसी ग्रुप जी का एरिक उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इट्स इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। देखिए, ये थ्योरम दोनों तरफ से प्रूफ है। क्या मतलब है कि अगर मैं H इस ग्रुप G का उपग्रुप है तो ये कंडीशन प्रूफ है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इज इक्वल टू AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर उपग्रुप है तो ये कंडीशन प्रूफ है, और अगर ये कंडीशन सही है तो H क्या होगा, G का उपग्रुप होगा। तो हम लोग जब कुछ थ्योरम्स करेंगे तो वहां पर जब किसी को भी सेट को उपग्रुप प्रूफ करना होगा तो हम इस कंडीशन से प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हमने ये तो प्रूफ किया था इसका कन्वर्स। अगर ये प्रतिबंध सत्य है तो H क्या होता है, G का उपग्रुप होता है। तो अगर हम किस थ्योरम को अगर उपग्रुप प्रूफ करना है तो अगर हम ये कंडीशन प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो भी क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम का एक नोट देखिए जो मैंने कल आपको नहीं बताया था, अब बता रही हूँ कि अगर ग्रुप की संक्रिया को प्लस से व्यक्त किया जाए तो उपरोक्त प्रतिबंध A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू इट्स सिंपल A माइनस B बिलोंग्स टू H से, कि अब जो हमने संक्रिया है हमारी, अगर उस संक्रिया को हम योग से व्यक्त करते हैं तो जो ये प्रतिबंध दिया हुआ है, ये प्रतिबंध क्या हो जाएगा, वहां AB इनवर्स बिलोंग्स टू H था, यहाँ A माइनस B बिलोंग्स टू H। थ्योरम उसी तरीके से प्रूफ कर लिए। डिफरेंस कहां पर आएगा कि जहां पर आपने बी एलिमेंट लेके बी इनवर्स लिया था प्रतिलोम, वहां बी एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। और योग संक्रिया का तत्समक अवयव आपको पता है 0 होता है, तो जहां बी इनवर्स है उसकी जगह माइनस बी लेने प्रतिलोम अवयव, थ्योरम एज इट इज ही प्रूफ होगी। तो ये भी एक प्रूफ है हमारा। अगर संक्रिया प्लस है तो हम इस तरीके से प्रतिबंध जो होगा वो हो जाएगा A माइनस बी, ए बी इनवर्स की जगह। ना अब हम अभी नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कि किसी ग्रुप जी के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं वो आपको कि हमें प्रूफ करना है कि मेरे पास एक ग्रुप है जी और उस ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। ठीक है, कोई भी आप दो ग्रुप मान लेना उसके, तो किसी भी ग्रुप के अगर दो उपग्रुप है तो मुझे ये प्रूफ करना है सर्वनिष्ठ यानी उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उपग्रुप होगा। ये बात समझ में ना। तब देखिए इधर मैं आपको ये थ्योरम पहले एक बार रफली समझा देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। एक चीज और, कोई भी सेट अगर कोई भी ग्रुप का उपग्रुप होता है उसे इस तरीके से, जैसे H है ये ग्रुप G का उपग्रुप है तो आप इस साइन से शो करते हो। इस साइन का मतलब यही होता है कि H G का उपग्रुप है। देखिए यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली पहले थ्योरम समझा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम डेफिनेट प्रूफ जो लिखा है उसे पढ़ेंगे। मैंने मान लिया कि H1 और H2 इस ग्रुप G के क्या है, दो उपग्रुप है। अब H1 और H2 ग्रुप G के अगर उपग्रुप है तो हमने कल पढ़ा था कि ग्रुप और उपग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है, समान होता है। तो यानी जो ग्रुप G का तत्समक अवयव E है वो किस में विद्यमान है, H1 और H2 दोनों में विद्यमान है तत्समक अवयव। ग्रुप G का H1 में भी और H2 में भी सेम है, तो जो E है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि तत्समक अवयव H1 में भी विद्यमान है और H2 में भी विद्यमान है। तो यानी H1 इंटरसेक्शन H2 कैसा है, अरिक्त समुच्चय। क्योंकि किसी को भी उपग्रुप प्रूफ करने से पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो कैसा होना चाहिए, ग्रुप का अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने मान लिया कि A और B दो एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करे, H1 इंटरसेक्शन H2 में। अगर A H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि A H1 में भी बिलोंग करेगा और H2 में भी बिलोंग कर रहा है। तभी तो, क्योंकि इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। इसी तरीके से ये मैंने माना है B है वो किस में बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 में। इसका मतलब B H1 में भी बिलोंग कर रहा है और B H2 में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए H1 और H2 क्या है, ग्रुप G के उपग्रुप है, दोनों ही उपग्रुप है। तो देखिए A H1 में बिलोंग कर रहा है, B भी H1 में बिलोंग कर रहा है और H1 क्या है, ग्रुप G का उपग्रुप है। तो अगर ये H1 G का उपग्रुप है तो जो मैंने अभी आपको एक थ्योरम समझाई थी लास्ट लेक्चर में, ये प्रतिबंध सत्य होगा। A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो इट्स इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1, H1 G का ग्रुप उपग्रुप है तो इट्स मीन्स AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1।
इसी तरीके से A बिलोंग्स टू H2, B बिलोंग्स टू H2 और H2 क्या है, ग्रुप G का उपग्रुप है, तो यानी AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2। इन दोनों से देखिए क्या लिख सकते हो, AB इनवर्स H1 में बिलोंग कर रहा है, AB इनवर्स H2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो यानी AB इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों में ही कॉमन है। तो यानी हमने यहाँ माना था कि A बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, B बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो A B इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो यानी H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या है, ग्रुप G का उपग्रुप है, जो कि इन दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ है। क्लियर है, यही आपकी यहाँ पे थ्योरी थी। माना कि H1 तथा H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप है, तो ग्रुप G का तत्समक अवयव E H1 और H2 दोनों में ही विद्यमान होगा। नाउ अतः E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, यानी H1 इंटरसेक्शन H2 कैसा है, रिक्त समुच्चय। अब मान लिया कि A और B दो एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग कर रहे हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 में। अगर A बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो इसका मतलब A H1 में भी बिलोंग कर रहा है और H2 में भी। इसी तरीके से B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इट्स मीन B H1 में भी बिलोंग कर रहा है और H2 में बिलोंग कर रहा है। और H1 और H2 क्या है, ग्रुप G के उपग्रुप है। तो वही उस थ्योरम की डेफिनेशन ले लीजिए, A H1 में बिलोंग कर रहा है, B भी H1 में बिलोंग कर रहा है, तो A भी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H1 में। इसी तरीके से A H2 में बिलोंग कर रहा है, B भी H2 में बिलोंग कर रहा है, तो A B इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, H2 में। तो यहाँ दोनों में A B इनवर्स H1 में भी है, H2 में भी है, तो A B इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में। क्लियर है, यानी H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का उपग्रुप है। अब एक नोट देखिए, किसी ग्रुप के कोई दो उपग्रुपों के संघ का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। कि ये क्या कह रहा है, ये तो प्रूफ है कि किसी भी ग्रुप के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उपग्रुप होता है, लेकिन उन दोनों का जो संघ है वो जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप G का उपग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इंटरसेक्शन तो उपग्रुप होगा ही होगा, लेकिन जो उन दोनों ग्रुपों का संघ है वो ग्रुप G का उपग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि किसी ग्रुप G के दो उपग्रुपों का संघ एक उपग्रुप है यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट यानी निहित है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, थ्योरम को मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी उपग्रुप के दो ग्रुपों का संघ उपग्रुप होगा, यानी H1 यूनियन H2 ये ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये एक दूसरे में क्या हो, अंतर्विष्ट, यानी H1 सबसेट हो H2 का या फिर H2 सबसेट हो H1 का। क्लियर है, तो अगर ये दो ग्रुप एक दूसरे में अंतर्विष्ट है तो दो उपग्रुपों का संघ क्या होता है, उपग्रुप होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि, ठीक है, दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मानकर चलेंगे कि दोनों उपग्रुपों का जो संघ है वो क्या है सॉरी, दोनों ग्रुपों का संघ एक उपग्रुप है यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। एक बार हम मान लेंगे कि दो ग्रुपों का संघ उपग्रुप है तो हम प्रूफ करेंगे कि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। दूसरा मान लेंगे कि दो उपग्रुप है जो एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, तो इन दोनों का संघ भी क्या होगा, एक उपग्रुप होगा। क्लियर है, तो मैंने मान लिया कि H1 और H2 ग्रुप G के क्या है, दो उपग्रुप है, और मान लिया कि ये क्या है, एक दूसरे में अंतर्विष्ट है कि या तो H1 सबसेट है H2 का या फिर H2 सबसेट है H1 का। क्लियर है, तो मुझे प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो संघ होगा वो कैसा होगा, उपग्रुप होगा। क्लियर है, देखिए मैंने यहाँ पर इसे मान लिया कि जो H1 है वो भी उपग्रुप है G का, H2 भी उपग्रुप है G का। साथ में ही मैंने मान लिया कि ये क्या है, एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, या तो H1 अंतर्विष्ट H2 में या H2 सबसेट है H1 का। तो मुझे प्रूफ करना है कि H1 यूनियन H2 भी क्या है, ग्रुप G का उपग्रुप है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मली डायग्राम से यहाँ पे समझाती हूँ। ये मैंने दो डायग्राम हो गए, ठीक है। ये अंदर वाले सर्किल को मैंने H1 नाम दे दिया, बाहर वाले को H2 नाम दे दिया। यहाँ पर देखिए इसमें अंदर वाले को H2 नाम दे दिया और इसे H1 नाम दे दिया है। क्लियर, ये H1 है। अब इसकी मैं बात करती हूँ, जो H1 है वो किसके अंदर है, H2 के अंदर है। तो इसका नॉर्मली बात करें तो H1 कंप्लीटली किस में अंतर्विष्ट हो रहा है, H2 में।
तो यानी H1 जो सबसेट है वो किसका हो गया, H2 का, क्योंकि H1 का हर एक एलिमेंट H2 के अंदर ही होगा। तो अगर आप जब H1 यूनियन H2 निकालोगे वो कंप्लीटली क्या मिलेगा आपको, H2 मिलेगा, क्योंकि H1 तो पूरा किसके अंदर इंक्लूड हो गया है, H2 के। आगे बात समझ में ना। अब इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए जो H2 है वो पूरा किसके अंदर है, H1 के अंदर, यानी H2 का हर एक एलिमेंट किस में है, H1 में। तो जब इनका आप यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए मैंने H1 और H2 ग्रुप जी के दो ग्रुप माने तो साथ में मान लिया था कि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, कि H1 सबसेट होगा H2 का, H2 सबसेट होगा H1 का। तो यहां से देखिए मैंने H1 सबसेट H2 ले लिया और H2 सबसेट, दोनों का जब मैंने यूनियन लिया, ये या की कंडीशन चलेगा। तो यहाँ पर H1 यूनियन H2 क्या मिला, H2 मिला है, और यहाँ पर H1 यूनियन H2 क्या मिला, H1 मिला है। तो देखिए H1 और H2 क्या है, दोनों उपग्रुप है, तो संघ भी क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो गया। तो यानी अगर H1 H2 किसी ग्रुप के दो ग्रुप है और वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट है तो उन दोनों का संघ भी क्या होगा, एक उपग्रुप ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको H1 यूनियन H2 क्या मिला है, H2 मिला है, और H2 क्या है, उपग्रुप है, तो ये भी उपग्रुप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको H1 यूनियन H2 H1 मिला है और H1 क्या है, उपग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, उपग्रुप है। क्लियर है। तो मैंने यहीं पे यही लिखा था और इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर भी लिख समझा दिया आपका। क्लियर है। अब मैं इसका कन्वर्स प्रूफ कर रही हूँ कि मैंने मान लिया कि H1 और H2 क्या है, ग्रुप जी के दो उपग्रुप है, तथा H1 यूनियन H2 भी क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है, यानी इन दोनों उपग्रुपों का संघ भी क्या है, एक उपग्रुप है। तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि जो इन दोनों ये एक दूसरे में अंतर्विष्ट हैं। क्लियर है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, तो देखिए इसे प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ तो करना है कि जो या तो H1 सबसेट होगा H2 का या H2 सबसेट होगा H1 का। क्लियर है। मैं इसका विलोम मानकर चल रही हूँ कि पॉसिबल है, तो मैंने मान लिया कि H1 है वो अंतर्विष्ट नहीं है H2 में, या फिर H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1। मुझे ये प्रूफ करना हो, लेकिन मैंने मान लिया कि जो H1 है वो सबसेट नहीं है H2 का, या फिर H2 सबसेट नहीं है H1 का, कोई सा भी एक ले लीजिए। आगे बात समझ में नाउ। अब अगर यहाँ पर देखिए कि अगर H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक एलिमेंट मेरा A इस तरीके से बिलोंग एग्जिस्ट कर रहा है कि वो H1 में तो है, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो H2 में नहीं होगा, क्योंकि H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2। H1 H2 का समुच्चय नहीं है, यानी H1 का जो अवयव है वो H2 में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये होता है एज वेल एज, ठीक है, कि अगर एक एलिमेंट A इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि वो H1 में है तो वो H2 में नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर जो मेरा H2 है वो सबसेट नहीं है H1 का, तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट B ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि वो H2 में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो H1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब देखिए, लेकिन हमने माना है कि H1 H2 उपग्रुप है, तो H1 यूनियन H2 भी क्या है, ग्रुप जी के का उपग्रुप है। तो अगर A H1 में बिलोंग कर रहा है तो A किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 यूनियन H2 में, क्योंकि संघ में तो वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों ही सेट में क्या करे, एग्जिस्ट करे, चाहे एक में ही हो या दोनों में हो। यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं। और इसी तरीके से अगर B H2 में बिलोंग कर रहा है तो B किस में बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 में। क्लियर है। आगे बात सबको समझ में। तो यहाँ तक की थ्योरी मेरी आपकी यही है ना। अब देखिए मैंने माना है कि H1 यूनियन H2 भी क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। तो अगर A H1 यूनियन H2 में है, B भी H1 यूनियन H2 को बिलोंग कर रहा है, और H1 यूनियन H2 क्या है, उपग्रुप है, तो यानी समृद्ध प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A भी किस में बिलोंग कर गया, H1 यूनियन H2 में। क्लियर है। अब देखिए अगर A B बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में गुणन संक्रिया, तो इसका मतलब है कि A B या तो H1 में होगा, या फिर जो A B वो मेरा किस में बिलोंग करेगा, H2 में, एक में बिलोंग करेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर कि A B या तो H1 में उपस्थित है या फिर H2 में उपस्थित है। आगे बात समझ में नाउ। अब देखिए अब मैं ले रही हूँ कि अगर A B मेरा H1 में उपस्थित है, थ्योरी के यहाँ से साथ में क्लियर कर रहे हो, ठीक है, और H1 क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। तब प्रॉपर्टीज देखिए आपकी, मेरा H1 का एक एलिमेंट क्या था, A, और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, B, AB। तो यानी A बिलोंग्स टू H1 और
ए बी बिलोंग्स टू H1, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, आपने वो थ्योरम पढ़ी थी A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H, तो यानी A इंटू ए बी इनवर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे ए बी इनवर्स लोगे, लेकिन मैं इस पर ए बी इनवर्स नहीं ले रही हूँ। क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि फिर ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। देखिए अगर ए H1 में बिलोंग कर रहा है और H1 उपग्रुप है तो इसके हर एक एलिमेंट का भी क्या करेगा? प्रतिलोम बिलोंग करेगा। तो ए इनवर्स भी H1 में बिलोंग कर गया और ए भी तो किसका एलिमेंट है? H1 का। अब लीजिए उस प्रॉपर्टीज को, तो ए इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू H1, ठीक है। इसे सिर्फ प्रूफ करने के लिए कन्वर्स वाली प्रॉपर्टी मैंने कन्वर्स विलोम अवयव लिया है यहाँ पर ना, साचार्यता नियम से, क्योंकि H1 तो उपग्रुप है, B बिलोंग्स टू H1, ए इनवर्स से क्या मिलेगा? E इंटू बी, यानी B बिलोंग्स टू H1। देखिए आ गया B बिलोंग्स टू H1, और जबकि हमने क्या लिखा था? B डज नॉट बिलोंग्स टू H1, तो ये क्या है? विरोधाभास है। क्लियर है नाउ। इसी तरीके से अब मैं दूसरे के अगर लेती हूं कि ए भी मेरा H2 को बिलोंग कर रहा है और बी भी किसका एलिमेंट है? H2 का, और H2 क्या है? बी H2 का एलिमेंट है, ठीक है। और H2 क्या है? ग्रुप G का उपग्रुप है। तो वही प्रॉपर्टीज लीजिए, ए बी इंटू बी इनवर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू H2, यही आएगा उस थ्योरम से। देखिए यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, इजीली पड़ेगा, आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी यहाँ पे। नाउ साचार्यता से H2 ग्रुप है तो इसे लिख सकते हो इंटू बी इनवर्स, ये क्या हो गया? प्रतिलोम से E A, और जबकि हमने क्या माना था? A डज नॉट बिलोंग्स टू H2, ये वापस से विरोधाभास हो गया। तो यानी जो हम मानकर चले कि H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 या H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, गलत है। अतः या तो H1 सबसेट होगा H2 का या फिर H2 सबसेट होगा H1 का। क्लियर है? इसके कन्वर्स में कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली है। हमने H1 और H2 ग्रुप G के दो ग्रुप ले लिए, साथ में हमने मान लिया कि इनका यूनियन भी क्या है? G का ग्रुप है, और हमें ये प्रूफ करना है। मैं अपोजिट मानकर चल रही हूँ कि मैंने मान लिया कि H1 या H2 एक दूसरे में अंतर्विष्ट नहीं है। अगर H1 और H2 एक दूसरे में अंतर्विष्ट नहीं है तो यानी जो H1 का एलिमेंट है जो भी होगा वो H2 में बिलोंग नहीं करेगा और H2 का एलिमेंट H1 में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन A अगर H1 का एलिमेंट है तो यूनियन में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन उपग्रुप है, और B H2 का एलिमेंट है तो B यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अब चूंकि H1 यूनियन H2 ग्रुप G का उपग्रुप है, तो अगर A H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है, B H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन समव्रत है H1 यूनियन H2 में, समव्रत की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है। तो A भी किस में बिलोंग कर गया? H1 यूनियन H2 में। अब यहाँ से A भी बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, तो इसका मतलब A भी या तो H1 में होगा या फिर H2 में होगा। क्लियर है? नाउ अब अगर ए बी H1 में बिलोंग कर रहा है और H1 क्या है? ग्रुप G का उपग्रुप है, तो उस थ्योरम की जो प्रतिबंध ले लेते हैं हम, A H1 का एलिमेंट है, ए बी भी H1 का एलिमेंट है, A का प्रतिलोम H1 में उपस्थित होगा, क्योंकि H1 क्या है? ग्रुप G का एक उपग्रुप है। लगा दीजिए वो प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज भी लगा दोगे तो ये होगा। क्लियर है? आप इसको जब करोगे माइंड से तो आपको ये थ्योरम हो जाएगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 2 बार आपको रिपीट कर दिए, फिर भी अगर ये थ्योरम समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है ना? अब देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर H और K किसी ग्रुप G के 2 उपग्रुप है तो H के ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि HK इज इक्वल टू KS। इस थ्योरम को मैं आपको बाद में, पहले आप देखिए मैंने कल आपको ग्रुप समिश्र समझाया था। ठीक है? क्या था कि किसी भी ग्रुप G का अरिक्त समुच्चय चाहे वह उपग्रुप हो या नहीं हो, उस ग्रुप का क्या कहलाता है? वो समिश्र कहलाता है। तो वहां पर एक चीज देखिए, मैंने आपको एक डेफिनेशन और बता देती हूँ। H और K 2 है मेरे, जो क्या है? G के उपग्रुप है। तो HK की अगर डेफिनेशन लगाती हूँ तो क्या हो जाएगी? वो इस तरीके से होगी, HK जहां पर स्मॉल h तो एलिमेंट होगा कैपिटल H का और स्मॉल k जो एलिमेंट होगा कैपिटल K का। HK की डेफिनेशन ये होती है। अगर प्रतिलोम भी निकालती हूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा H इनवर्स, जहां H इनवर्स भी किसको बिलोंग कर जाएगा? H को। तो HK की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है? तब ये देखिए आपकी जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है, H और K ये तो ग्रुप G के 2 उपग्रुप दे दिए। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि H के ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि HK इज इक्वल टू
के एच। यानी अगर एच के जी का उपग्रुप है तो मुझे ये इक्वल की कंडीशन प्रूफ करनी होगी, और अगर एच के इक्वल के एच है तो एच के ग्रुप जी का उपग्रुप है, ये प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले, और एच और के ग्रुप जी के उपग्रुप हैं, तो मैंने मान लिया कि एच और के तो ग्रुप जी के उपग्रुप है, और माना कि एच के क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। तो मुझे प्रूफ करना है एच के इज इक्वल टू के एच। देखिए स्मॉल एच मैंने एलिमेंट ले लिया कि वो किसका है, कैपिटल एच का, और स्मॉल के एलिमेंट है कैपिटल के का। एच और के दोनों ही क्या है, उपग्रुप है, तो इनके अवयवों का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, यानी एच इनवर्स ही बिलोंग करेगा एच में, और के इनवर्स ही बिलोंग करेगा के में। नाउ एच के की डेफिनेशन देखिए, एच के इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, एच के जहां स्मॉल एच तो कैपिटल एच को बिलोंग करेगा, और स्मॉल के कैपिटल के को बिलोंग करेगा। नाउ अब मैं ले रही हूँ एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच और के इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो इन दोनों का जो एच और के क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है, और एच के भी क्या है, उपग्रुप है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एच इनवर्स के इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, एच के को, और एच के क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। क्लियर है। अब एच के ग्रुप जी का उपग्रुप है तो जो भी उसका एलिमेंट होगा उसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा। तो यानी एच इनवर्स और के इनवर्स अगर एच के एलिमेंट है तो इनका प्रतिलोम अवयव भी कहां पर विद्यमान होगा, एच के में ही विद्यमान होगा। तो यानी इनका प्रतिलोम ले लीजिए अवयव, तो एच इनवर्स के इनवर्स का होल इनवर्स, यही आएगा। उत्क्रमणीय नियम से इनवर्स खोलोगे तो क्या हो जाएगा, के इनवर्स का इनवर्स और एच इनवर्स का इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, एच के में। के इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, के, और एच इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, एच, किससे बिलोंग करेगा, एच के में। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहां मैंने आपको लिखवाया था एच के की डेफिनेशन की, एच के जी इक्वल यानी एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, इस एच के को। और अगर मैं के एच की डेफिनेशन लिखती हूं तो वो किस तरीके से जाएगी, स्मॉल के एच, यानी स्मॉल के बिलोंग्स टू के और स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच। यहां आप एक चीज देखिए, एच कैपिटल एच का एलिमेंट था, स्मॉल के कैपिटल के का एलिमेंट था, तो एच के किसका एलिमेंट हो जाएगा, एच कैपिटल एच के का, ये तो हमें पता ही है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल गया, स्मॉल के एच मिला है जो किसमें बिलोंग कर गया, एच के में, और स्मॉल के एच किसका एलिमेंट है, कैपिटल के एच का। इसका क्या मतलब है कि इस के एच का हर एक अवयव किस में उपस्थित है, इस एच के में उपस्थित है। तो यानी जो के एच है वो क्या है, एच के का उपसमुच्चय है। ये बात आपको समझ में क्लियर है। डेफिनेशन एच के की इस तरीके से, तो के एच की चेंज हो जाएगी। तो और हमारे यहाँ पे के एच एच के में बिलोंग कर गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो के एच है वो क्या है, एच के का उपसमुच्चय है। आगे बस ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब मैं ले रही हूँ एच के क्या दिया, एक उपग्रुप दिया हुआ है, तो यानी इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो मैंने ले लिया कि एक किसका एलिमेंट है, एच के का एलिमेंट है, और एच के उपग्रुप है तो इसके हर एक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो यानी ए इनवर्स भी किसमें बिलोंग कर गया, एच के में। क्लियर है। अब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, आप ये कंडीशन ध्यान रखना जब इनके एलिमेंट को आप इस तरीके शो करते हो। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के, जहाँ स्मॉल एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच को और स्मॉल के बिलोंग करेगा कैपिटल के। एक चीज का ध्यान रखना, एच के अगर एलिमेंट की बात करती हूँ तो एच के ये है जहां स्मॉल एच किसको बिलोंग कर रहा है, और के से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। यहाँ आपका ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच के है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के आप लिख सकते हो। ये दोनों तरफ से थ्योरम चलेगी, जहां स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट और स्मॉल के कैपिटल। अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू एच के लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। और अगर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच के लिखा है तो आप इसे ये लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है उसके एलिमेंट के। क्लियर। अब देखिए, मैं ए को लिख सकती हूँ ए इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही है। ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के। और ए इनवर्स क्या है, एच के। पुट कर दीजिए एच के इनवर्स, ये क्या होगा, के इनवर्स एच इनवर्स। के एच का होल इनवर्स ये है, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, के एच का एलिमेंट होगा, क्योंकि उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ए मैंने एच के का एलिमेंट लिया था, के इनवर्स एच इनवर्स के एच में बिलोंग कर गया, जो किसके बराबर है, ए के। तो यानी ए भी किस में बिलोंग कर गया, के एच में बिलोंग कर गया है। और ए एच के का एलिमेंट था जो किस में आ गया है, के एच में आ चुका है। तो यानी एच के का हर एक अवयव किस में उपस्थित है, के एच में उपस्थित है। तो यानी एच के क्या है, के एच का उपसमुच्चय है। तो समीकरण 1 में तो के एच एच के का उपसमुच्चय है, समीकरण 2 में एच के एच का उपसमुच्चय है। तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हो एच के इज इक्वल टू के एच। हो गई है हमारा प्रूफ। क्लियर है। नाउ अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि अगर एच के इज इक्वल टू के एच है तो हम प्रूफ करेंगे कि एच के क्या है, ग्रुप जी का
उपग्रुप है, मैं उस थ्योरम को ही लूंगी, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, उससे प्रूफ करूंगी इसे नाउ। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि H के कैसा है, एरिक्त उपसमुच्चय। नाउ H और K दोनों ही क्या है, ग्रुप G के उपग्रुप है, तो ग्रुप G का तत्समक अवयव दोनों में उपस्थित होगा H और K, वही सेम ही होगा, तो यानी E किस में बिलोंग कर जाएगा, HK में, तो यानी HK में कम से कम एक एलिमेंट तो मिल गया जो क्या है, E है, जो मेरा तत्समक अवयव यानी HK क्या हो गया, एरिक्त उपसमुच्चय हो गया। आगे बात समझ में ना, आपको एक चीज मैं यहाँ पे समझा देती हूँ जो मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में ली है, ठीक है। H और K दोनों ही आपके क्या हैं, उपग्रुप है, कैपिटल H और K दोनों ही क्या है, ग्रुप G के उपग्रुप है। मैंने एलिमेंट ले लिया H1 और H2 HK के बिलोंग कर गए, और K1 K2 ये बिलोंग कर गए K को, तो उपग्रुप की गुणन संक्रिया गुणन प्रतिबंध से आप ये लिख सकते हो H1 K1 इज इक्वल टू H2 K2 इक्वल होगा, ये उपग्रुप की जो गुणन संक्रिया प्रतिबंध है उससे सेटिस्फाई को करता है। तो मैंने ले लिया कि A इज इक्वल टू, तो H1 K1 जो किसमें बिलोंग करेगा, HK में, और B इज इक्वल टू H2 K2 बिलोंग्स टू HK, जहाँ H1 और H2 तो कैपिटल H के एलिमेंट और K1 K2 K के एलिमेंट है। नाउ अब A B इनवर्स लेती हूँ, A ले लिया, B ले लिया, A भी HK का एलिमेंट हो गया, B भी HK का एलिमेंट हो गया। अगर मैं A B इनवर्स को HK का एलिमेंट प्रूफ कर दूं तो HK ग्रुप हो जाएगा। नाउ A B इनवर्स लीजिए, A की वैल्यू है H1 K1 और B की वैल्यू H2 K2। जब आप इसे खोलोगे उत्क्रमण नियम से तो ये क्या हो जाएगा, K2 इनवर्स H2 इनवर्स। यहाँ देखिए इसे आप लिख सकते हो H1 K1 K2 इनवर्स H2। यहाँ देखिए आप एक चीज, K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स किसे बिलोंग करेगा, KH में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका जो K1 है वो K में बिलोंग कर रहा है, K2 K में बिलोंग कर रहा है, K उपग्रुप है तो K2 इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा, K में, तो K1 और K2 इनवर्स तो किसमें बिलोंग कर गया आपका, K में। आगे बात समझ में, और जो आपका H2 वो किसमें बिलोंग कर गया, H में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें बिलोंग करेगा, KH में ही बिलोंग करेगा ये, क्लियर ना। लेकिन हमने क्या माना है, HK इज इक्वल टू KH, हम मान के चल रहे हैं, तो अगर ये KH में बिलोंग कर रहा है तो ये HK में बिलोंग करेगा। आगे बात समझ में ना। तो अब मैंने ले लिया है, आपको यहाँ पे देखिए K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स किसमें बिलोंग कर गया, HK में। तो मैंने मान लिया है आपको कि जो मेरा H2 इनवर्स है वो तो किसके बराबर हो गया, H3 में, और जो किसमें बिलोंग करेगा, H में। क्यों, क्योंकि H2 किसमें बिलोंग कर रहा है, H में, और H उपग्रुप है तो H2 इनवर्स भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, H में। और H2 इनवर्स को मैंने किसके बराबर ले लिया, H3 में, जो किससे बिलोंग कर गया, H में। इसी तरीके से K1 और K2 इनवर्स हैं वो किसमें बिलोंग कर रहे हैं, K में बिलोंग कर रहे हैं, इसे मैंने मान लिया K3, तो K3 भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल K में, क्योंकि K1 भी K का एलिमेंट है, K2 इनवर्स भी K का एलिमेंट है, और K उपग्रुप है, और K1 K2 इनवर्स K में बिलोंग करेगा, तो K3 भी किसमें बिलोंग कर गया, K में। तो ये कंप्लीट किसके बराबर हो गया, H3 K3, तो मैं यहाँ रख रही हूँ इसकी जगह H3 K3, ठीक है। वो देखिए ये मैंने रख दिया AB इनवर्स इज इक्वल टू H1 H3 K3, इसे लिख सकते हो क्योंकि H1 और H3 किसे बिलोंग कर रहे हैं, H में, जो उपग्रुप है तो साचर्यता की प्रॉपर्टी तो उसके अवयवों पे सेटिस्फाई होगी, तो H1 H3 K3। H1 किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को, H3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को, तो H1 इंटू H3 किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल H को, और जिसे मैंने इक्वल मान लिया H4 को, जो H4 किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल H को। तो ये हो गया AB इनवर्स इज इक्वल टू H4 K3 बिलोंग्स टू HK। तो H4 किसको, H को, और K3 K को। अब यहाँ देखिए आपने ये लेकर चले थे, A HK को बिलोंग कर गया था, B HK को बिलोंग कर रहा था, ये HK को बिलोंग कर गया H4 K3, और H4 K3 अगर HK को बिलोंग कर गया और ये किसके बराबर है, AB इनवर्स को, तो AB इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, HK को। तो यानी HK क्या है, ग्रुप G का उपग्रुप है। क्लियर है। अगर ये आपकी थ्योरम थी, नेक्स्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स है ग्रुप के वो मैं आपको भेज समझा दूंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तब मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी, लेकिन इन थ्योरम को अच्छे तरह से आप पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि पूरा पेपर थ्योरी में है। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर समझा दूंगी।